अच्छा बच्चों, मैंने इस पे इसलिए हाथ रख दिया कि मैं पहले आपसे सवाल पूछता हूँ कि वो कौन सी चीज़ है जिस पे हर घर में नाराज से नाराज बीवी भी शौहर को बुलाने पे मजबूर हो जाती है। सैलरी। सैलरी नहीं, उस पर भी सबर शुक्र कर लेती है। अच्छा जी। उसको पता होता है अल्टीमेटली सैलरी मेरे पास आनी है। सोने के कंगन। नहीं नहीं नहीं, जितना मर्जी गुस्से में हो बीवी, जब ये चीज नजर आएगी ना तो वो शौहर को आवाजें देने पे मजबूर हो जाएगी। 1 महीने से ना बोल रही हो, कौन सी बताए बेटा, आप बताएं। सर जी उसकी बहन। हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और जब डिलीवरी बॉय दरवाजे पे चीज लेके आता है तो तब भी बीवी खामद को आवाज देती है, जरा पैसे देना। अभी आपकी शादी नहीं हुई, आपको पता नहीं है बेटा। हाँ सर, कि मैंने बड़ी बड़ी जिद्दी बीवियां हैं, भूखी मर जाती हैं, शौहर को नहीं बुलाती। ये बेटा मैं आपको बताता हूँ, ये चीज कॉकरोच। जब बीवी को कॉकरोच नजर आता है ना तो वो शौहर से जितना मर्जी लड़ी हो, वो सबसे पहले शौहर को आवाज देती है और बहुत मोहब्बत से देती है, या आके मुझे बचाओ या कॉकरोच को मारो। अच्छा सर जी, मुझे एक बात बताएं, ये जो औरतें होती हैं सांप के साथ जो तमाशा करती हैं, गले में असदहा डाला होता है और डर कॉकरोच से नहीं होती है। कैसी अजीब चीज है, अल्लाह ताला ने पैदा की है। सिर्फ उसकी मूछें होती हैं और मूछों से उसने पूरी दुनिया को आगे लगाया हुआ है। घर वाले कॉकरोच कहते थे। आपको कॉकरोच कहते थे? ठीक कहते थे, मिलती है। क्योंकि कॉकरोच जो है ना उसकी एक खूबी है जिसकी वजह से मेरे ख्याल आपको कहते थे कि वो दुनिया की हर चीज खा जाता है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो कॉकरोच छोड़ता है। वैसे उसकी पसंदीदा चीज मीठी चीजें होती हैं, लेकिन वो हर चीज, लकड़ी, चमड़ा, गंदगी, हर चीज खाता है कॉकरोच। यार इसके बाल भी खा गए। बाल भी खा जाता है कॉकरोच, बाल खा जाता है। लेकिन सर जी फिर भी इंसान से बड़ा नहीं हो सकता, इंसान तो लोगों के पैसे भी खा जाता है। पैसे भी खा जाता है। अच्छा तो बच्चों, ज़ूलॉजी की इस क्लास में हम कॉकरोच डिस्कस करेंगे। कॉकरोच के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर उसका सर जो है वो तन से जुदा कर दिया जाए फिर भी वो कई दिन तक जिंदा रह सकता है बगैर सर के। अच्छा सर जी, जब इसका सर उतर जाता, मेरा ख्याल ये बात इसी के ऊपर बनी है, आप किस मुंह के साथ इधर आए हो? हाँ। अच्छा, कॉकरोच के बारे में ये भी ज़हन में रखें कि ये खाए पिए बगैर भी, मैंने बताया ना कि हर चीज़ खा पी लेता है। अगर कुछ भी ना मिले इसको, बाल भी ना मिले खाने के लिए, तो ये 3-4 महीने तक जिंदा रह सकता। अच्छा। हाँ, 1 महीने तक पानी के बगैर जिंदा रह सकता। सर जी बड़ा ढीठ है कॉकरोच। सर इस पे फिर महंगाई का तो कोई असर नहीं होता होगा। मुझे तो लगता है कि बेटा अब आवाम पे भी महंगाई का कोई असर नहीं होता। सर जी खोते जैसा ज़हन हो गया, काम करी जा रहे हैं, हाँ। आवाज नहीं उठा रहे, कॉकरोच की तरह गर्दनें उतरी हुई हैं लेकिन फिर भी जिए जा रहे हैं। जा रहे हैं। कॉकरोच को भी एक आया हो ना बिजली का बिल, मैं देखता हूँ ये कैसे नहीं बोलता। अच्छा, कॉकरोच को बिजली का बिल इसलिए नहीं आता कि कॉकरोच अंधेरे में रहना पसंद करता है। चमगादड़ों की तरह ना ये रोशनी को पसंद नहीं करता। बस फिर बापडा का महकमा कॉकरोच ही चला रहे हैं। और सबसे मजेदार आपको बात बताऊं जी जी। कि हमारा देश बुक का क्या ताल्लुक है कॉकरोच। कॉकरोच के साथ? क्या सर? ये लाल बेग है, ये नाजिया बेग का फर्स्ट कजन। फिर आपने देखा होगा कि जब आप कॉकरोच को मारने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत बर्क रफ्तारी के साथ दौड़ता है। हाँ जी। तो ये जो घरों में किस्म पाई जाती है, वैसे तो मेरा ख्याल है कि 4000 किस्में हैं कॉकरोच की, लेकिन जो घरों में पाया जाता है ना कॉकरोच, जिसकी वजह से हमारा बीवियों पे रोब कायम है, उसको जर्मन कॉकरोच कहते हैं, जिसकी मूछें होती हैं और उस मूछों के बल पे ही उसने सबको आगे लगाया। इसको राणा कॉकरोच कह सकते हैं। तो ये जो जर्मन कॉकरोच है, इसके भागने की रफ्तार जो है ये कमोबेश 3 मील फी घंटा है, और जो अमेरिकन कॉकरोच है उसकी 3.5 मील फी घंटा है। तो जर्मन ज़रा स्लो है, अमेरिकी कॉकरोच थोड़ा तेज़ है। अच्छा, ये जो जर्मन कॉकरोच है ये एक दफ़ा में 40 अंडे देता है। तो इसकी आबादी देख लें फिर घरों में किस तेज़ रफ्तारी से बढ़ती है। इतनी जल्दी तो स्टोर वाला नहीं दे सकता। अच्छा, और कॉकरोच जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सोशल एनिमल है। अगर आप किसी एक कॉकरोच को अलग कहीं पे बंद कर देना, वो चंद दिनों में तन्हाई का शिकार होकर मर जाएगा।
और कॉकरोच जो है ना, ये कुर्रा अर्जी पर पाए जाने वाले जो कदीम तरीन जानवर है ना, उनमें से एक है। ये डायनासोर के ज़माने का है। जब डायनासोर होता था उस वक्त भी कॉकरोच था। और कॉकरोच मरता बड़ी मुश्किल से है। कहते हैं जब जापान के 2 शहरों पे एटम बम गिरा था, हिरोशिमा नागासाकी पे, तो सब कुछ तबाह हो गया था। ये मूंछों वाली जो मखलूक है ना, ये जिंदा रही थी। सर ये बड़ा मासूम हुआ ना, तनहा होकर खुद ही मर जाता है, हजूम में है तो जूती के नीचे मर जाता है। सर मैं तो पाँव रखती हूँ तो ये मर जाता है। अपनी खुराक कम करो। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि कॉकरोच को अगर आप जूते से मारो तो मर जाता है, लेकिन इसका दिफाई निज़ाम ऐसा है कि ये छुप के, ये तहों को अंदर रहता है, तो सब कुछ तबाह भी हो जाता है, फिर भी ये तह से बाहर निकल आता है, अपने आप को सेव कर लेता है। वैक्यूम मैकेनिज्म है इसके अंदर, ये कहीं पे भी घुस सकता है। और कुदरत ने इसको ये सलाहियत भी दी हुई है कि ये 7 मिनट तक अपना सांस होल्ड कर लेता है, रोक लेता है। सर जी इसकी यही क्वालिटी काफ़ी है कि इससे औरतें डरती हैं। एक और मजेदार बात, जिस तरह बीवियां शौहरों को सिधा लेती है ना, उसी तरह कॉकरोच को भी सिधाया जा सकता है। सर जी बंदे को चाहिए अपने घर में ना अपने पल्ले से ला के 3-4 कॉकरोच छोड़ दे, हाँ, सिधा के रखे। खुदा के रखे हाँ, कि जब बीवी सोई हुई तो छोड़ना है। तो छोड़ दे। हाँ, सर ये सुधाया हुआ कॉकरोच सुबह नाश्ता ला के दे सकता है? नाश्ते का तो पता नहीं है, लेकिन आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि अमेरिकी रियासत टेक्सास में 1938 में गालिबन एक कैदी ने दौरान कैद एक कॉकरोच को सधा लिया था, और इतना सधा लिया था कि वो उसके लिए बैरक के नीचे से निकल के एक जगह से जाके सिगरेट निकाल के ले आता था। और जाहिर सिगरेट निकाल के लाता था तो रास्ते में 1-2 कश खुद भी लगा लेता होगा। तो बाकी कॉकरोच कहते होंगे साइड पे हो जाओ, टोन है। अरे जिस बंदे ने मूछें रखी हुई है वो कश ना लगाए, ये कैसे ये तो होता है? हाँ, वो तो बहुत कष्ट लगाता है। सर जी ये कहता वो कैदी मेरे नाना अबू थे। तो ये कॉकरोच खा खा के तकरीबन मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है? आपसे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। बाजी आपने ऊपर ईंटें लादनी है। तो देख रहे हैं यार बदतमीजी उसने करते हैं सीरियस लड़कियां। क्वेश्चन किया है खुदा के लिए। ये जो कॉकरोच है ना, इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है ना, वो 7 इंच तक होती है। 7 इंच। अब सोचे अगर आपने एक 7 इंच लंबा कॉकरोच घर में पाला हो तो बीवी कैसे आपकी मुतीई ना हो। ये कॉकरोच भी कहते होंगे मेरा छोटा बेटा इतना बड़ा हो गया। ये कुछ पाँव पे चलते हैं और कुछ उड़ भी लेते हैं, इसमें 2-2 क्वालिटी होती हैं सर। नहीं, जो घरों में कॉकरोच होता है ये बेसिकली उड़ता नहीं है, हमें महसूस होता है कि वो उड़ता है। वो असल में लॉन्ग जंप का चैंपियन होता है। तो वो उसने अपने पर फैलाए होते हैं और आप दिल में गाना गा रहे होते हैं, पंख होती तो उड़ाती रहे। जंप करता है इसीलिए तो डरती है ज्यादा, हाँ, उसके जंप से डरती जंप से हैं। डरती है। तो फिर इसको हमारे घरों में नहीं होना चाहिए, ओलंपिक्स में होना चाहिए सर। घरों में रहने दे पागल, इसकी शादी नहीं ना हुई। हाँ, इसको कॉकरोच की अहमियत का नहीं पता। हाँ, जरा सोच क्रोच के बात किया कर।